हेलो भाई लोग, जैसे कि मैंने आप सबको बोला था कि मैं एक ट्रेडिंग का इन डिप्थ डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तभी आप देखना, ठीक है। तो मैं आप सबके लिए कुछ पॉइंट इंक्लूड किया हूँ, तो ये सारे पॉइंट को भी मैं बताते जाऊँगा और साथ ही साथ मैं आपको लाइव मार्केट में भी वो सारी चीज़ें अप्लाई करके दिखाते जाऊँगा, ठीक है। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले तभी देखना, क्योंकि ये अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और बाकी सारे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ में आप उतना एक्सपर्ट बनते चले जाओगे, ठीक है। तो चलिए इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ ट्रेडिंग। देखिए, टाइप ऑफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग बहुत सारे टाइप के होते हैं। मेनली 3 तरह की ट्रेडिंग किया जाता है। डे ट्रेडिंग, जिसको हम इंट्राडे या क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होते हैं, जो हम 1 वीक से लेकर 1 मंथ तक इस ट्रेडिंग को हम कर सकते हैं। और थर्ड है इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग आप सबको पता है कि इसमें हम लॉन्ग एंड शॉर्ट करके, मतलब अप एंड डाउन दोनों साइड में हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है टाइप ऑफ चार्ट। देखिए, जो हम चार्ट में देखते हैं, जो कैंडल स्टिक है वो भी एक टाइप का चार्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट होते हैं, जैसे जो कैंडल स्टिक चार्ट है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद एक लाइन चार्ट आता है और सबसे लास्ट और जो सबसे कम यूज़ होता है वो है हाइकेन ऐसी, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको चार्ट दिखेगा, मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नॉर्मल जो वाजीरेक्स या बाइनेंस का जो यहाँ पे चार्ट यूज़ करते हो, उससे अलावा आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये एक एडवांस टूल है ट्रेडिंग का ड्रॉ वगैरह करने के लिए। तो ये फ्री अकाउंट आप बना लेना। फ्री अकाउंट बना के भी आप यहाँ पे सारी चीज़ें को खुद से, मतलब अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉ वगैरह कर सकते हो, थोड़ा एडवांस है, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ और आप सबको भी मैं प्रेफर करूँगा कि ये यूज़ कीजिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको कैंडल दिखेगा। सबसे पहले कैंडल जो कि हम देखते आ रहे हैं चार्ट में, ठीक है, तो इसको कहते हैं जापानीज कैंडल स्टिक। ये जापानीज कैंडल स्टिक है। जो यहाँ पे दूसरा चार्ट यूज़ होता है उसको कहते हैं हम लाइन चार्ट। देखिए, ये ऐसे होते हैं लाइन चार्ट, ठीक है। तो ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, ये बाहर का लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद और एक आता है, उसको कहते हैं हाइकेनेसी, ठीक है। देखिए, ये हाइकेनेसी ऐसे होते हैं। ये हाइकेनेसी चार्ट कैसे बनते हैं, आपको सेम दिख रहा होगा कैंडल स्टिक की तरह, लेकिन ये सेम नहीं है। देखिए, यहाँ पे जब भी आप मवार्ड मूवमेंट होता है, मतलब मार्केट बुलिश रहते हैं, उस टाइम पे जितने भी कैंडल्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे कैंडल ग्रीन बनते हैं। और जब डाउनवर्ड होते हैं तब ऑलमोस्ट मतलब सारे कैंडल यहाँ पे आपको रेड दिखाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये वन टाइप साइड मूवमेंट का ये कैंडल है। तो ये थोड़ा अजीब है और ये आपको मतलब समझ में नहीं आएगा उतना ज़्यादा, क्योंकि जो नॉर्मल कैंडल होता है उसमें दोनों तरफ की कैंडल बनता है और उससे हम ट्रेड लेते हैं। तो ये भी हम यूज़ नहीं करते उतना ज़्यादा। लेकिन जो ये 3 चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट, उसमें लाइन चार्ट और जो ये थर्ड है हाइकेनेसी, ये 3 चार्ट सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग में यूज़ होता है। और जो 99% लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पे कैंडल स्टिक को ही प्रेफर करते हैं और सब लोग इसको ही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट का, जो कि है ट्रेडिंग मार्केट। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारे मार्केट है। सबसे पहले हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट हो गया, जिसमें हम इंट्राडे कर सकते हैं। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी जो बाहर का करेंसी होते हैं उसमें आप करेंसी पेयर में हम ट्रेड कर सकते हैं, उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और तीसरा हो गया हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसमें हम स्पॉट और फ्यूचर दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो फोर्थ यहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है उसको कहते हैं बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये मतलब आप लेके चल सकते हैं, गैमलिंग से भी बड़ा है ये बाइनरी ट्रेडिंग। तो ये बाइनरी ट्रेडिंग मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, बस आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट, टाइप ऑफ कैंडल स्टिक। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कैंडल स्टिक फॉर्मेशन और दूसरा है यहाँ पे चार्ट पैटर्न। अगर ये 2 चीज़ आपको सही में समझ में आ गया और आप इसको अप्लाई करना सीख गया तो मान के चलिए आधा काम आपका हो गया ट्रेडिंग का यहीं से, ठीक है। तो टाइप ऑफ कैंडल स्टिक, देखिए यहाँ पे 2 तरह की ट्रेंड होते हैं बेसिकली, जिस ट्रेंड में हम पैसे कमाते हैं। जैसे सबसे पहला बुलिश यानी अप ट्रेंड होते हैं, और दूसरा होता है बियारिश यानी डाउन ट्रेंड होता है, और एक ट्रेंड होता है जिसको हम साइडवेज कहते हैं। तो बुलिश, बियारिश और साइडवेज ट्रेंड कैसे बनते हैं वो भी चलिए मैं आपको सबसे पहले वो दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले चलता हूँ 15 मिनट्स का चार्ट में, जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और आप सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ट्रेड करें उस टाइम पे आप 15 मिनट या तो 5 मिनट, ये दोनों टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। और 1 डे, 1 आवर, 4 आवर, इसका चार्ट लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म पे मतलब 5-10% प्रॉफिट कमाना है और शॉर्ट टर्म पे आपको ट्रेडिंग करना है तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट है। और अगर आप उससे भी शॉर्ट चाहते हैं तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, चलिए मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा इसमें हम डाउन ट्रेंड कहेंगे और कौन सा हम यहाँ पे अप ट्रेंड कहेंगे और कौन सा यहाँ पे साइड वेज है। देखिए सिंपल मैं आपको बस एक एग्जांपल के देने के लिए समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, ठीक है, क्योंकि ये अप मूव है तो ये इसको हम अप ट्रेंड कहेंगे। और यहाँ पे जो ये जो मार्केट है इसको साइड वेज कहेंगे। मैं आपको थोड़ा मार्क करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये जो मार्केट है इसको हम साइड वेज कहेंगे, मतलब साइड वेज उसको कहा जाता है जिस टाइम पे बायर्स और सेलर्स दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, मतलब किसी में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, जो प्राइस है उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तो उस मार्केट को हम साइड वेज कहते हैं। साइड वेज में क्या होता है कि एक जोन में कैंडल घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक जोन, अगर इसमें मैं एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ड्रॉ करूंगा तो ये एक जोन बन जाएगा। वो भी मैं आपको थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको कैसे ड्रॉ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो ये हो गया साइड वेज मार्केट। उसके बाद ये यहाँ पे जो आ रहा है इसको कहते हैं हम डाउन, ठीक है, इसको कहते हैं हम डाउन साइड, यानी यहाँ पे हम कहते हैं बियरिश मार्केट, ठीक है। तो ये अप साइड यानी बुलिश मार्केट, ये हो गया साइड वेज मार्केट। और जैसे डाउन आता है तो इसको कहते हैं हम डाउन ट्रेंड, या तो कहते हैं हम इसको बियरिश मार्केट, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। देखिए डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड साइडवेज मैं आप सबको बता दिया, लेकिन जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे बनते हैं। देखिए जो बुलिश यानी अप ट्रेंड का कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है उसके अंदर आते हैं हैमर, ठीक है, उसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश एंगल फिंग, मॉर्निंग स्टार डोजी, पियर्सिंग लाइन एंड 3 व्हाइट शोल्डर। ये बेसिकली मेन और सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैंडल माना जाता है बुलिश ट्रेंड में। तो वो एक कैंडल कैसे होते हैं, देखिए इसका मैंने ऑलरेडी शेयर किया था आप सबके साथ। ये बाइनेंस एकेडमी का आप देख सकते हैं एक प्रेजेंटेशन है, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है, बुलिश, बियरिश और ये सारे कैंडल स्टिक। तो ये सारे कैंडल स्टिक का जो चार्ट होता है आप सबको स्टार्टिंग में याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि इसका एक प्रिंट आउट निकल लेना। प्रिंट आउट निकल के जब भी आप ट्रेड करने बैठो तो सामने इसको रखना, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है कौन से मार्केट में, ठीक है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। तो ये कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को आप यहाँ पे काम में ला सकते हैं। तो इसमें ये सारे कैंडल स्टिक आते हैं। उसके बाद बियरिश यानी जो डाउन ट्रेंड है, इसमें कौन कौन सा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन होते हैं, इसके अंदर होते हैं शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, ग्रेविस्टन डोजी, बियरिश सिंगल फिंग, डार्क क्लाउड कवर, इवनिंग स्टार, इवनिंग डोजी स्टार एंड 3 ब्लैक क्रॉस। तो ये सारे बेसिकली बियरिश मार्केट में बनते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा बहुत लाइव में दिखा देता हूँ चार्ट में, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाला जो है देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ है इसमें, इसको कहते हैं, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट, ठीक है। देखिए मैं फिर से एक बार चार्ट को आप सबके सामने ओपन करता हूँ, ये जो प्रेजेंटेशन है। तो इस प्रेजेंटेशन में आपको दिखेगा बुलिश और बियरिश, ठीक है। तो आपको बुलिश में देखना है अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो आपको बियरिश कैंडलस्टिक देखना है, उसके अंदर वो फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा फॉर्मेशन उधर हुआ है। देखिए ये जो है, देखिए 3 कैंडल पैटर्न में आपको दिखेगा। ये बुलिश कैंडल में आपको ये देखिए बुलिश, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बुलिश एडोमिनेंट बेबी वाला ये जो है, इसमें हैमर के साथ एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। ये बुलिश कैंडल फॉर्मेशन से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए। तो ये कैंडल फॉर्मेशन यहाँ भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डॉट पे बना हुआ है। तो ये जैसे कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है मार्केट, देखिए इसके बाद मार्केट अप गया है, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट अप गया है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आपको ये सारे जो फॉर्मेशन है कैंडल स्टिक का वो आप जैसे याद कर लेंगे, या इसका अगर आपके पास चार्ट होगा तभी आप उसको समझ पाएंगे कि कौन सा मार्केट में कौन सा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये तो एक मैंने बुलिश आपको कैंडल स्टिक फॉर्मेशन दिखा दिया। देखिए यहाँ पे एक मैं बियरिश कैंडल स्टिक फॉर्मेशन का भी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो ये जो है मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये मार्क वाला हाईलाइट आप यहाँ पे देखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये है बियरिश कैंडल स्टिक। ये बियरिश कैंडल स्टिक कैसे है, तो यहाँ पे आपको बियरिश चार्ट में आपको दिख जाएगा वो कैंडल। ये देखिए इस चार्ट में बियरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसको जो कहते हैं बियरिश एंगल्फिंग। देखिए जैसे यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट डाउन आ गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे ये काम करते हैं। तो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और चार्ट पैटर्न, ये 2 चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है और आपके सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो ये 2 चीज़ आपको सबसे पहले सीखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ ट्रेंड। जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, टाइप ऑफ ट्रेंड बुलिश ट्रेंड होते हैं, डाउन ट्रेंड होते हैं एंड साइडवेज होते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से और समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको समझा देता हूँ। देखिए मैं बस आपको एग्जाम्पल देने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए मैं ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ किया। ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ नहीं होता है, ये बस मैं आपको दिखाने के लिए मार्क किया हूँ। वो भी मैं बताऊँगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए
यहाँ पे ये है जो है इसको कहते हैं अपसाइड मूवमेंट यानी अपसाइड मार्केट, इसको हम बुलिश मार्केट कहेंगे, बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो देखिए यहाँ पे ये हो गया है साइडवेज मार्केट, मतलब एक जोन के अंदर घूम रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा अच्छे से मार्क करके दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा। जस्ट ए मिनट, देखिए यहाँ पे एक जोन में घूम रहा है, ठीक है, ना जोन से बाहर आ रहे हैं ना जा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक जोन के अंदर घूम रहा है, तो जब कोई भी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन यहाँ पे होता है और जोन के अंदर घूमते हैं तो उसको हम साइडवेज कहते हैं। और यहाँ पे जो देखिए ये जो मार्केट है ये डाउन साइड है, यानी इसको कहेंगे हम बियरिश मार्केट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न। देखिए चार्ट पैटर्न बहुत सारे टाइप के होते हैं। सबसे पहले बुलिश कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बुलिश कॉन्टिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कहाँ बनेगा? अगर कोई बुलिश मार्केट है और उसमें आपको ये सारे पैटर्न दिखता है, जैसे असेंडिंग ट्राइंगल, बुलिश वेज, बुलिश फ्लैग, बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल, अगर ये सारे पैटर्न आपको बुलिश मार्केट में दिखता है तो आप समझ जाना कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न अगर बनेगा तो ये जो बुलिश मार्केट है वो कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे बुलिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या है? मतलब जो ऑलरेडी बियरिश मार्केट में है और अगर बियरिश मार्केट में कोई बुलिश रिवर्सल वाला पैटर्न फॉर्म हुआ, जैसे डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड फॉलिंग वेज, अगर कोई बियरिश मार्केट में यानी डाउन मार्केट में अगर ये सारे फॉर्मेशन होता है बुलिश वाला, तो आप समझ जाना कि जो मार्केट है वो रिवर्स करने वाला है और मार्केट सीधा अपवर्ड हो जाएगा, मतलब डाउनवर्ड से ट्रेंड चेंज होकर अपवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह से आपको यहाँ पे पैटर्न दिखता है। एक होता है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, जो कि सेम पैटर्न को कंटिन्यू करता है, और दूसरा होता है रिवर्सल पैटर्न, मतलब कोई एक ट्रेंड चल रहा है, अगर ये सारे पैटर्न बनेगा तो वो दूसरा ट्रेंड में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे बुलिश में कॉन्टिन्यूएशन और बुलिश में रिवर्सल पैटर्न होते हैं, वैसे सेम टू सेम बियरिश कॉन्टिन्यूएशन एंड बियरिश रिवर्सल पैटर्न भी होते हैं। तो बियरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न कौन कौन सा है? डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, बियरिश वेज पैटर्न, बियरिश फ्लैग पैटर्न और बियरिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। और बियरिश रिवर्सल यानी अगर बुलिश मार्केट चल रहा है और बुलिश मार्केट में अगर आपको ये सारे पैटर्न दिखता है बियरिश रिवर्सल वाला, जैसे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर एंड राइजिंग वेज, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो वो मार्केट है वो रिवर्स करेगा और बुलिश से ये मार्केट अभी रिवर्स होकर बियरिश हो जाएगा। तो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और साथ ही साथ ये जो चार्ट पैटर्न, ये दोनों आपको जरूरी है। ये चार्ट पैटर्न मैंने ऑलरेडी शेयर करा था और आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो आपको ऐसे मिल जाएगा आपको सीट, ठीक है, जिसमें आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगा चार्ट पैटर्न का। तो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया हूँ, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पे बुलिश कॉन्टिन्यूएशन का चार्ट पैटर्न है असेंडिंग ट्राइंगल, बुलिश वेज, बुलिश फ्लैग एंड बुलिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है? जब बुलिश मार्केट है, अगर उस मार्केट में ये सारे पैटर्न बनेगा तो वो जो मार्केट है वो उसको कंटिन्यू करेगा, मतलब वो रिवर्स नहीं होगा, वो सेम उसी बुलिश ट्रेंड में जाएगा। तो ये कंटिन्यूएशन का पैटर्न है। उसी तरह से बियरिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न कौन कौन सा है? अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर ये सारे यहाँ पे पैटर्न आपको दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो मार्केट है उसको ये फिर से कंटिन्यू करेगा। जैसे बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न में से आता है डिसेंडिंग ट्राइंगल, बियरिश वेज, बियरिश फ्लैग एंड बियरिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल। उसी तरह से बुलिश रिवर्सल पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या होता है? बुलिश रिवर्सल पैटर्न मतलब जगह अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर डाउन ट्रेंड में बुलिश रिवर्सल पैटर्न बनता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट रिवर्स होगा। तो रिवर्सल पैटर्न कौन कौन सा है बुलिश का? डबल बॉटम है, ट्रिपल बॉटम है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है एंड फॉलिंग वेज है। और बियरिश रिवर्सल पैटर्न यानी अगर कोई मार्केट अपवर्ड है और अगर अपवर्ड मार्केट में ये सारे पैटर्न आपको दिखता है बियरिश रिवर्सल वाला, जैसे डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर एंड यहाँ पे राइजिंग वेज, अगर ये सारे पैटर्न आपको अपवर्ड साइड यानी बुलिश मार्केट में दिखता है तो आप समझ जाना चाहिए कि ये जो मार्केट है ये रिवर्स करेगा और बियरिश मार्केट में आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ चार्ट पैटर्न दिखा दूँ लाइव मार्केट में कि क्या एक्चुअल में चार्ट पैटर्न काम करता है कि नहीं। मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए डॉट पे बना हुआ है बियरिश सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न। ये किस टाइप का पैटर्न है? ये बियरिश कॉन्टिन्यूएशन का पैटर्न है। देखिए मार्केट ऑलरेडी बियरिश है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी बियरिश है। तो जब बियरिश मार्केट में ऐसा पैटर्न बनता है उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को ये कंटिन्यू करेगा। मतलब बियरिश मार्केट में अगर ऐसा पैटर्न बनेगा तो ये बियरिश और मतलब यहाँ पे और गिरेगा, नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बियरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है। मैंने आप सबको बोला था कि पैटर्न दो तरह का होता है, एक रिवर्स पैटर्न होता है जिसमें एक से लेके दूसरा ट्रेंड में कन्वर्ट होते हैं, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का मतलब होता है कि वो जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को वो कंटिन्यू करेगा। जैसे यहाँ पे हुआ क्या वो देखिए,
जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने डाउन आया, ठीक है, एक जोन के अंदर घुमा, एक पैटर्न बनाया, और पैटर्न बनाने के बाद फिर से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा। तो ऐसे काम करता है कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो मार्केट है ये अब गिरेगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, तो ये आपको पहले पता चल जाएगा। तो आप ऐसे जब यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, जो ये लेवल है, मतलब यहाँ पे जब रिटेस्ट करेगा मार्केट, उस टाइम पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या आपका टारगेट हो सकता है, देखिए इससे आपको टारगेट कैसे फिक्स करना होगा कि आपका कौन सा एग्जिट पॉइंट होगा। देखिए एग्जिट पॉइंट भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट या जो लास्ट यहाँ पे लोअर लो है उससे हम कंपेयर करते हैं। देखिए इसका मुझे जैसे दिख रहा है, बहुत सारे यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है। देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इसका जो अगर ये डाउन आएगा तो कहाँ तक मेरा टारगेट बन सकता है। देखिए फर्स्ट टारगेट ये हो गया, सेकेंड टारगेट हम ले सकते हैं यहाँ पे, जो थर्ड टारगेट है हम यहाँ पे ये वीक के नीचे ले सकते हैं, और भी अगर हमें टारगेट बढ़ाना है तो थोड़ा हम इससे नीचे ले सकते हैं। ऐसे करके हम टारगेट, मतलब जो लोअर लो है यहाँ पे आपको कैंडल दिखेगा। देखिए ये एक एक कैंडल के, मतलब जो आप जहाँ से एंट्री लेंगे उसका आप पहले जो लोअर लो है, मतलब ये वाला पॉइंट, इसमें आपको एक लाइन ड्रॉ करना होता है, मतलब वो आपका एग्जिट पॉइंट हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना प्रॉफिट लेना चाहता हो। देखो अगर फ्यूचर ट्रेड है तो आप ज़्यादा रिस्क मत लो, अगर आपका स्पॉट ट्रेड है तो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत रुक सकते हैं और थोड़ा अच्छा टारगेट यहाँ पे गेन कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूशन पैटर्न में। चलिए दूसरा पैटर्न देखते हैं। एक्सएलएम पे कुछ और पैटर्न बना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए एक्सएलएम पे जो पैटर्न बना है ना, वो बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है, ये फॉलिंग वेज पैटर्न है। तो देखिए चीज़ों को समझिए, पहले वाला जो था डॉट का वो अलग पैटर्न था और ये अलग पैटर्न है, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये कैसे काम करता है, देखिए मार्केट डाउन था और मार्केट डाउन था, उसके बाद ये पैटर्न बनाया, मार्केट यहाँ से डाउन आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, ऐसे करके एक पैटर्न बनाया। यहाँ पे देखिए एक जोन के अंदर एक पैटर्न बनाया ना, तो ये होगा, ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, थोड़ा और डाउन आके यहाँ पे आएगा, ऐसे थोड़ा और डाउन आके यहाँ के आके इधर रिटेस्ट करके फिर मार्केट आप जा सकते हैं। ऐसे जाएगा मार्केट। मार्केट कभी भी एक ही टाइम पे आप नहीं जाता है, मार्केट आएगा, थोड़ा जोन में घूमेगा, उसके बाद रिटेस्ट करेगा इस लेवल को, जो ये ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को ये रिटेस्ट करेगा। मतलब जब यहाँ से आप जाएगा तो आप जाने के बाद थोड़ा नीचे आके रिटेस्ट करेगा इसी सेम लेवल को, और या इसका आसपास, उसके बाद ये फिर से आप जाएगा। तो इसको कहते हैं बुलिश रिवर्सल या रिवर्सल कैंडल। तो ये जो है ये फॉलिंग वेज और ये बुलिश रिवर्सल कैंडल है। तो ऐसे आपको कैंडल यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं सबसे पहले आपको जो भी पैटर्न है वो सारे पैटर्न को मैं अप्लाई करके लाइव आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको पैटर्न ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको पैटर्न को ड्रॉ करना होता है। उसके बाद हम मैटिक में देख लेते हैं। मैटिक में भी कुछ और पैटर्न बना है, ठीक है। देखिए मैटिक में जो पैटर्न बना है वो बुलिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन ये जो पैटर्न है ये बुलिश वेज पैटर्न है। देखिए बुलिश वेज पैटर्न में बुलिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न का क्या मतलब होता है, देखिए मार्केट यहाँ से देखिएगा, मार्केट अप था, ये लॉन्ग टर्म पैटर्न बना है। बुलिश वेज जो पैटर्न है ये लॉन्ग टर्म पैटर्न। देखिए मार्केट यहाँ से अप था, अप रहने के बाद यहाँ पे देखिए मार्केट ने, ठीक है, थोड़ा डाउन आया, डाउन घूम के एक जोन में चला गया और ये पैटर्न बनाने लगा। जो पैटर्न बना है इधर, ये पैटर्न बना है बुलिश वेज का पैटर्न। ये देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे आएगा, फिर से इधर जाएगा, थोड़ा यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ये आप जाएगा। ऐसे काम करता है। देखिए ये हो गया अपना बुलिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न, मतलब ये जो पैटर्न है ये इस पैटर्न को कंटिन्यू करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। सोल में भी कुछ पैटर्न बना है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो पैटर्न है ये बियरिश वेज पैटर्न है। ये किस टाइप का पैटर्न है, ये बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। देखिए मार्केट ने यहाँ से डाउन आया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से डाउन आया, तो डाउन आने के बाद ये एक जोन में चला गया। देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक जोन में चला गया। एक जोन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक जोन के अंदर एक पैटर्न बनाया जो कि बियरिश वेज पैटर्न, ठीक है। तो ये पैटर्न में क्या है कि ये बियरिश को कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा, थोड़ा यहाँ पे ऐसा आएगा, थोड़ा यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं बियरिश वेज, बियरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। मतलब अगर बियरिश मार्केट में ये पैटर्न बनता है तो ये उसी सेम मार्केट को ये कंटिन्यू करेगा। उसके बाद भेट में भी कुछ पैटर्न बना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए भेट में जो पैटर्न बना था वो है बियरिश फ्लैग, और बियरिश फ्लैग जो पैटर्न है ये बियरिश कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। जैसे देखिए मार्केट अगर यहाँ पे था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे डाउन था और थोड़ा बहुत यहाँ पे मूवमेंट किया, एक पैटर्न बनाया, तो क्या हुआ यहाँ पे देखिए ऐसा करके एक जोन के अंदर आके ये पैटर्न बना। ये कौन सा पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ये है बियरिश फ्लैग पैटर्न। तो बियरिश फ्लैग पैटर्न देखिए ये ऑलरेडी हो चुका है। मैंने अभी तक जो भी पैटर्न आपको बनाया और दिखाया वो सारे पैटर्न मतलब अभी तक नहीं हुआ है, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसमें ट्रेड अभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है देखिए, ये भेट में जो अभी पैटर्न बन रहा है ना,
ये ऑलरेडी पैटर्न के अकॉर्डिंग हो चुका है, तो वो मैं आपको ताकि आपको अच्छे से एग्जाम्पल दे सकूँ इसलिए मैं इसको चूज़ किया। तो देखिए यहाँ पे देखिए बियारिश फ्लैग, ठीक है, यहाँ पे बियारिश फ्लैग बना था। ये कैसे बना था देखिए, मैं आपको ये चीट शीट पहले भी दे चुका था और ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। आप सर्च करना चार्ट पैटर्न करके, तो आपको चार्ट का कौन कौन सा पैटर्न है वो मिल जाएगा। देखिए ये जो हमारा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है, बियारिश, देखिए ये कौन सा पैटर्न है, ये हमारा बियारिश फ्लैग पैटर्न है। ये कौन सा टाइप का पैटर्न है, बियारिश कॉन्टिन्यूशन का पैटर्न है। तो देखिए कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये बियारिश कॉन्टिन्यूशन में आपको ये मिलेगा, ठीक है। बियारिश कॉन्टिन्यूशन में देखिए ये वाला देखिए बियारिश फ्लैग, ये वाला आपको दिख रहा है बियारिश फ्लैग, तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे बना है। देखिए ऊपर था, ठीक है, ऊपर से थोड़ा डाउन आया, डाउन आने के बाद एक जोन में ये पैटर्न बनाया, और जब ये पैटर्न बनाया, ये पैटर्न बनाने के बाद क्या हुआ देखिए, यहाँ से आया, ठीक है, नीचे आया, उसके बाद थोड़ा गया मार्केट, रिट्रेस किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट गिरा, देख सकते हो, ठीक है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, उसके बाद क्या डायरेक्ट सीधा डाउन आ गया, नहीं, थोड़ा बहुत आएगा, उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगा और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से गिरेगा, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न काम कर सकते हैं। तो ये लाइव आपके सामने एग्जांपल है और आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। आप जाइए पास्ट चार्ट में, उसमें आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में काम करता है कि नहीं करता है। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं जो थोड़ा बहुत पैटर्न यहाँ पे बनाया ना, वो मैं पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि यह काम करता है कि नहीं, ठीक है। देखिए ये जो पैटर्न है ये अभी बना है बीएनबी में, ठीक है। बीएनबी का 15 मिनट्स चार्ट में अभी जो पैटर्न बना है वो बुलिश फ्लैग है, ठीक है। बुलिश फ्लैग किस टाइप का पैटर्न है, ये बुलिश कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। देखिए मार्केट यहाँ से बुलिश था, बुलिश रहने के बाद यहाँ पे क्या हुआ देखिए, मार्केट ने यहाँ पे एक जोन बनाया और इस जोन के अंदर यहाँ पे ये पैटर्न बनाया, ठीक है। ये जोन के अंदर ये पैटर्न बनाया, ये पैटर्न बनाने के बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, थोड़ा यहाँ पे ऐसा रिट्रेस करेगा, फिर ऐसे भागेगा। और अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए कोई नया चार्ट ले लेते हैं, जैसे डेंट का मैं ले लेता हूँ, और वहाँ पे कौन सा पैटर्न कब बनेगा वो मैं आपको देखो एक ड्रॉ लाइव आपके सामने मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि पैटर्न आपको कैसे ड्रॉ करना होता है। देखिए किसी भी चार्ट में पैटर्न ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लेना पड़ता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन लीजिए और जैसे देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्टिन्यूशन और जो रिवर्सल पैटर्न है वो आपको याद रखने की जरूरत है। अगर आपको याद नहीं रहते तो आप प्रिंट आउट निकल के जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपके सामने वो रखना, ताकि आपको देखने में ही पता चल जाए। जैसे मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है एक बुलिश फ्लैग का एक पैटर्न दिख रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग का मुझे पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न कैसे ड्रॉ करना है, जैसे आप ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ करना है, ऊपर से भी और नीचे से भी, मतलब एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ, और ध्यान रखिएगा जब भी आप ड्रॉ करोगे तो कम से कम 2 बॉडी मिनिमम टच होना चाहिए, ठीक है। 2 का यहाँ पे कैंडल टच होना चाहिए। अगर मिनिमम 2 होगा तो कम बन जाएगा, 3 होगा तो और अच्छा है। देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा था ये बुलिश फ्लैग है, तो उसी हिसाब से मैं ड्रॉ किया। देखिए मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ। देखिए ये जो पैटर्न है ना, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न, इसका मतलब क्या है, ये जो पैटर्न है इस पैटर्न अगर बनेगा तो ये आप जाने का चांसेस है, मतलब ये अपवर्ड का पैटर्न है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। देखिए मार्केट आप आया, थोड़ा यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद गया ऊपर और फिर से यहाँ पे एक जोन बन गया, और ये जोन क्या बना, ये यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न बन गया। यहाँ पे बुलिश पैटर्न बना, जैसे ही बुलिश पैटर्न बन गया उसके बाद ये मार्केट आप चला गया। उसके बाद देखिए हम जब भी चार्ट में कोई भी चीज़ ड्रॉ करते हैं तो चार्ट में ड्रॉइंग टूल्स होते हैं जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम अपना सेटअप रेडी करने के लिए, ठीक है। देखिए इसमें कुछ टूल्स है जो मेनली यूज़ होते हैं, सारे टूल तो यूज़ नहीं करते, तो 4-5 ऐसी मेन टूल होते हैं जिसको हम हमेशा यूज़ करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन से आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। चलिए हम सबसे पहले ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। आपको यहाँ पे टूल सेक्शन में ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। देखिए अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 बॉडी में कैंडल का जो बॉडी है इसमें टच होना चाहिए, कम से कम 2 बॉडी, यानी 2 बॉडीज में मिनिमम टच होना चाहिए। अगर 2 बॉडीज से कम में टच होते हैं तो उसको हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3, मैं आपको थोड़ा मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे एक बार हुआ, यहाँ पे 2 बार हुआ, और यहाँ पे आपको 3 टाइम हुआ, ठीक है। तो देखिए ऐसे यहाँ पे टच हुआ है ना, जो बॉडी है कैंडल का वो टच हुआ है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन बनते हैं तो ट्रेंड लाइन में जो बॉडी है वो कम से कम 2 बार टच होना चाहिए। अगर 3 बार टच होता है तो अच्छा है, लेकिन मिनिमम 2 बार होना चाहिए। अगर 2 बार से कम बार यहाँ पे टच होता है तो उसको हम ट्रेंड लाइन नहीं कहेंगे। तो देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का और भी तरीके होते हैं। ट्रेंड लाइन एक जोन के अंदर भी ड्रॉ किया जाता है। देखिए ट्रेंड लाइन जोन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको सेम उसी तरह से आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन देखिए अगर हम बॉडी को टच करके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए
अगर आप यहाँ पे बॉडी टच करके ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका नीचे थोड़ा आपको पार्ट दिखेगा, इसको कहते हैं विक। ये जो कैंडल है, ये कैंडल के नीचे वाला जो यहाँ पे आपको लाइन दिखता है ना, जैसे ये वाला लाइन देखिए, इसको देखिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विक। विक का मतलब क्या होता है, देखिए इस कैंडल के अंदर भी बहुत सारे स्टोरी होते हैं, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड मैं ये ले लेता हूँ। देखिए ये एक कैंडल है, तो इस कैंडल का ओपनिंग कहाँ हुआ है, देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, ठीक है। देखिए ये लेवल है, एक सेकेंड आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, अच्छे से देखिएगा। ये जो है यहाँ पे ये जो कैंडल है ये ओपन हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है, और कैंडल कहाँ पे एंड हुआ है, देखिए यानी कैंडल का क्लोजिंग कहाँ है, कैंडल का क्लोजिंग आपको यहाँ पे दिखेगा। इस कैंडल ओपन हुआ है यहाँ पे, और ये जो कैंडल है ये क्लोज हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये नीचे वाला जो यहाँ पे आपको लाइन है ये क्या है, देखिए इसका मतलब होता है जब कोई भी यहाँ पे आपको कैंडल बनता है ना, तो कैंडल बनने के बाद ये यहाँ से ओपन तो हुआ था, लेकिन ओपन होने के बाद नीचे आने का कोशिश किया, यानी सेलर्स ने प्रेशर दिया कि ये मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन क्या नीचे आया, देखिए मार्केट यहाँ पे जो कैंडल है ये कैंडल नीचे तो आया, लेकिन नीचे टिक नहीं पाया, मतलब यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये फिर से यहाँ से आके टच करके ऊपर चला गया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर्स नहीं बायर्स भरी है। अगर नीचे आपको किसी भी कैंडल में वीक दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे बायर्स भरी है, क्योंकि सेलर ने कोशिश किया मार्केट को डाउन लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मार्केट को वो डाउन नहीं ले पाया, और ये ऊपर में आके बुलिश कैंडल बन के इसको क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो ये होता है कैंडल, मतलब कैंडल के पीछे का स्टोरी, ठीक है। तो अच्छे अच्छे समझ जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा जैसे प्रैक्टिस करोगे। तो जो मैं कह रहा था कि जो ट्रेंड लाइन होते हैं इसका जोन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे हम सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो बॉडी को टच करके, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पे हम बॉडी को टच करके ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, उसके बाद भी नीचे हमको वीक दिख रहा है, तो ये वीक में हमको एक और यहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ता है ट्रेंड लाइन। तो कैसे ड्रॉ करोगे, जो ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इसको आप राइट क्लिक करोगे तो इसमें आपको क्लोन ऑप्शन दिखेगा। तो क्लोन ऑप्शन में आपको जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो आपको एक क्लोन और एक ट्रेंड लाइन बन जाएगा। देखिए जैसे ये वीक है, वीक के आगे आगे लाना पड़ेगा, देखिए। तो देखिए ये क्या हुआ, एक जोन बन गया, ठीक है। तो मैं आपको ये थोड़ा दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर, देखिए ये जो है, जो हम ट्रेन लाइन ड्रॉ किया कैंडल का बॉडी से, और एक जो हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ किया कैंडल का वीक से, तो इसके अंदर जो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है ना, इसको हम जोन कहते हैं। अगर कोई भी ट्रेन लाइन के अंदर ये जोन बनता है और इस जोन के अंदर कैंडल घूमता है, तो आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, मतलब ये इनडिसीजन सिचुएशन होता है, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर कोई भी ट्रेन लाइन में, ट्रेन लाइन का बॉडी में टच हुआ एक ट्रेन लाइन, और यहाँ पे वीक में टच हुआ ट्रेन लाइन के अंदर जो जोन होते हैं, उस जोन में अगर कोई भी कैंडल घूमता है या उस जोन के अंदर ही रहते हैं, तो आपको कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्लेस नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ट्रेन लाइन जोन क्या होते हैं और ट्रेन लाइन क्या होते हैं, और आपको कैसे ट्रेन लाइन ड्रॉ किया जाता है। देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ मतलब ये अपसाइड यानी बुलिश मार्केट में भी हो सकता है और बियरिश मार्केट में भी हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक बियरिश मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये हुआ है बियरिश मार्केट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ, ठीक है। आप बियरिश मार्केट में भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको बस ऐसे दिखा रहा हूँ। मिनिमम कम से कम 2 कैंडल में टच होना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे ये जो ट्रेंड लाइन है, ये देखिए एकदम बॉडी में हमारा टच हो गया और इसके अंदर कोई वीक भी नहीं है, तो इसमें हमारा डबल मतलब यहाँ पे ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है ट्रेन लाइन, ये सिंपल ट्रेन लाइन से भी कम चल जाएगा। जब हमको वीक दिखता है तभी हमको ऐसा मतलब जोन बनाना पड़ता है, हर टाइम जरूरत नहीं होता है ऐसा जोन बनाने का, लेकिन अगर हमको वीक दिखता है नीचे तो हमको जोन बनाना पड़ता है। और अगर सिर्फ बॉडी में टच होके हमारा जो ट्रेन लाइन का अंदर रहते हैं, तो हम उसको सिर्फ एक 1 ट्रेन लाइन से भी काम चला सकते हैं। जैसे मैं डाउन ट्रेंड में ऐसे मैंने ड्रॉ किया, तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड में ट्रेंड को पता करने के लिए हम ट्रेन लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ट्रेंड लाइन के बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं इसको हम यूज़ करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ड्रॉ करने के लिए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ड्रॉ करना। और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सपोर्ट है और कौन सा यहाँ पे रेसिस्टेंट है। देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। जैसे नॉर्मल मार्केट में भी डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं। जैसे किसी चीज़ का अगर डिमांड है और उसमें सप्लाई नहीं है, तो सीधी सी बात है उसका जो प्राइस है वो अप हो जाएगा। तो इसी तरह से सेम टू सेम तरीके से ये जो सप्लाई जोन है इसके अंदर ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये आपको सबसे ऊपर में आपको ड्रॉ करना पड़ता है रेसिस्टेंट लाइन, ठीक है। तो रेसिस्टेंट लाइन देखिए मैं एक रेसिस्टेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया रेसिस्टेंट लाइन। और अगर हमें यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है, तो इसका नीचे वाला सपोर्ट लाइन कौन सा बनेगा हमें ड्रॉ करना पड़ता है, ये देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है।
तो देखिए ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन हो गई। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के अंदर भी एक जोन होता है। ये भी सेम तरीका है जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन में अगर कोई भी वीक बाहर आते हैं तो वीक को भी हम को एक जोन के अंदर लाना पड़ता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगा। जैसे ऊपर में देखिए मैंने जो यहाँ पे रेसिस्टेंट ड्रॉ किया ना, तो रेसिस्टेंट जो ड्रॉ हुआ है वो ऑलमोस्ट वीक में टच हुआ है लेकिन बॉडी में टच नहीं हुआ। तो इसके लिए हमको एक और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है जो कि बॉडी के ऊपर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक बॉडी के ऊपर ड्रॉ किया और एक वीक के ऊपर ड्रॉ किया, तो ये जो अंदर वाला है ये जोन बन गया। ठीक है, मैं आपको इसको भी हाईलाइट करके दिखा देता हूँ एक बार। देखिए इसको हम जोन कहेंगे। ठीक है, तो ये एक जोन बन गया, मतलब ये रेसिस्टेंट जोन हो गया। तो इस रेसिस्टेंट जोन के अंदर कोई भी कैंडल रहेगा तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब ये इनडिसीजन सिचुएशन होता है कोई भी जोन के अंदर। तो सेम टू सेम जैसे ही हमने यहाँ पे रेसिस्टेंट लेवल पे हमने जोन बनाया, तो सपोर्ट जो नीचे का सपोर्ट है उसमें भी हम सेम टू सेम करेंगे। देखिए जो यहाँ पे ये लास्ट वाला दो देखिए कहाँ पे टच हुआ है, ये वीक पे टच हुआ है, तो कैंडल का जो बॉडी है उसमें टच नहीं हुआ। तो क्या करेंगे हम फिर से एक यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको हम बॉडी में टच करेंगे। ठीक है, तो ये वाला इस पे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक वीक में टच हुआ है और दूसरा वाला बॉडी में टच हुआ है, तो इसके अंदर का जो है इसको भी हम मार्क कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। एक सेकेंड। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट और रेसिस्टेंट लाइन बन गया। ऊपर वाला जो होता है वो रेसिस्टेंट होता है और नीचे वाला जो लाइन होता है उसको सपोर्ट कहते हैं। चलिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट भी हमने ड्रॉ करके दिखा दिया। उसके बाद आते हैं एक टूल फिब रिट्रेसमेंट, इसको हम फिबोनाची टूल कहते हैं। फिबोनाची टूल से प्रॉफिट बुकिंग जब होता है तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस करते हैं, तो रिट्रेसमेंट लेवल हम इससे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, इस पे टूल पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट। तो देखिए फिब रिट्रेसमेंट जो होता है ये कैसे ड्रॉ किया जाता है। फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने का तरीका है, अगर आपको नीचे से ऊपर लेवल का फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है, मतलब आपको रिट्रेसमेंट चेक करना है, तो जो सबसे नीचे वाला यहाँ पे आपको कैंडल है, कैंडल का जो वीक है वहाँ पे आपको एक बार टाइप करना पड़ता है, और जो सबसे ऊपर में है यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा जो सबसे ऊपर वाला वीक है उस पर एक बार आपको क्लिक करना पड़ता है। तो जब ऐसे क्लिक कर देंगे आप तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक जोन बन गया, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक एक जोन क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे अलग अलग कलर का अलग अलग जोन आपको दिख रहा है ना। तो ये थोड़ा एडवांस टूल है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये जोन का मतलब क्या होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए इसके अंदर कुछ जोन होता है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ये 4 जोन, ये सबसे पहला वाला जोन, इसके बाद ये सेकेंड जोन, इसके बाद ये जो थर्ड जोन, और ये है अपना फोर्थ जोन। ठीक है, तो ये जो 4 जोन है, ये 4 जोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर के 2 वाला ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उतना काम का नहीं है। तो देखिए इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो एक जोन बन गया है ना, तो ये जोन के अंदर अगर कोई भी कैंडल आके घूम जाता है, यहाँ पे ये वाला देखिए एक। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो फिबोनाची हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ किया, तो रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके हमने क्या देखा कि ये जो जोन था, जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा मैं जूम करूँगा तो आपको दिखेगा अच्छे से। देखिए अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे ये जो जोन है, तो इस जोन के अंदर कैंडल ने आया लेकिन कैंडल इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि जब ये कैंडल रिट्रेसमेंट करके ब्रेक नहीं कर पाता तो इसका मतलब है कि ये ऊपर ही जाएगा। मतलब ये देखिए क्या हुआ, ये ट्रेंड यहाँ से आया लेकिन इसको जो जोन है इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, मार्केट ये देखिए ऊपर में रिवर्स हो गया, मतलब मार्केट आप चला गया। ये वाला जोन देखिए। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, इस जोन के अंदर तो आया लेकिन देखिए एकदम जोन का जो लास्ट लेवल है उस लेवल पे ये टच होके फिर से ये ऊपर चला गया, मतलब इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाया तो ऊपर गया। तो ये इससे हमको ये पता चलता है इस टूल से कि मार्केट ने कितना % रिट्रेसमेंट लिया है और क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है या मार्केट फिर से डाउन आएगा। तो ये जो जोन है ये ऑटोमेटिक जोन क्रिएट हो जाता है, और उस जोन के अंदर हमको देखना पड़ता है कि कौन सा कैंडल स्टिक आ रहा है और कौन सा यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो अगर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन ऐसे होते हैं और आप जोन को यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह यूज़ होता है, तो जब जोन को सपोर्ट की तरह यूज़ होगा तो क्या होगा कि ये सीधी सी बातें ऊपर में चला जाएगा, तो ये मार्केट अपवर्ड हो जाएगा। और अगर ये लाइन को ब्रेक कर देगा, जैसे कोई जोन को ब्रेक करेगा तो सीधी सी चांस है कि ये लाइन नीचे आएगा। ठीक है, तो वो कैसे आपको पता चलेगा, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए ये चीज़ें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो लेवल था जैसे मैंने आपको बोला, इस लेवल को देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो जब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, क्या हुआ देखिए थोड़ा ध्यान से, मार्केट डाउन आ गया। तो ऐसे ही होता है जोन के अंदर, मतलब इस जोन के अंदर भी 2 लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए मैं सिंपल समझाने की कोशिश कर, देखिए ये वाला एक है रेसिस्टेंट
और ये वाला हो गया हमारा सपोर्ट, मतलब ये जोन के अंदर भी हमारा रेसिस्टेंट और सपोर्ट बन गया। तो इस जोन के अंदर हमको फिर से यहाँ पे अप्लाई करके देखना पड़ता है कि क्या ये जोन को ब्रेक कर पाएगा। अगर नीचे ब्रेक करता है तो सीधी सी बात है मार्केट डाउन आएगा, और अगर ये ऊपर रेसिस्टेंट की तरफ ब्रेक करता है और उसमें रिट्रेसमेंट लेता है तो सीधी सी बात है वो मार्केट अप जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है रेक्टेंगल टूल, तो इसको हम हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमको सिर्फ जो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके अगर हमको यहाँ पे जोन क्रिएट नहीं करना है तो हम सिर्फ रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसके थ्रू भी हम लाइन को जोन कर सकते हैं। देखिए जो ऐसे हम एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए जैसे ये देखिए जैसे ये हो गया हमारा जोन। तो इस जोन को हम हाईलाइट भी कर सकते हैं और एक जोन को भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा इसके अंदर जोन है। तो ऐसे जोन क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर टूल है इसको हम हाईलाइट करने के लिए और जोन क्रिएट करने के लिए, दोनों काम के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्राइस रेंज। ये प्राइस रेंज टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं, देखिए जब आप एंट्री लेते हैं मार्केट में उस टाइम पे आपको पता नहीं होता कि ये कौन सा लेवल तक आप जा सकते हैं और कौन सा लेवल तक डाउन आ सकते हैं, और अगर उतना लेवल तक आप जाएगा तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। देखिए मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और एक यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ किया। तो देखिए इसके ऊपर में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मार्केट क्या हुआ, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जब भी कोई रेसिस्टेंट या कोई भी सपोर्ट ब्रेक करता है या कोई भी ट्रेन लाइन में ब्रेकआउट होता है तो मार्केट सीधा आप नहीं जाता है। मार्केट किसी भी मतलब ट्रेंड लाइन हो या कोई भी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट हो, अगर उसको ब्रेक करता है तो सबसे पहले क्या करेगा मार्केट, उसको रिटेस्ट करेगा। वो कैसे आपको पता चलेगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये है हमारा यहाँ पे रेसिस्टेंट लेवल। तो देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे देखिए आया, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चला गया और फिर से ऊपर चला गया, और यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ब्रेकआउट दिए के बाद सस्टेन नहीं हो पाया, इसने फिर से रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद ये मार्केट फिर से आप चला गया। तो ये जो लेवल है ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट, ये जो लेवल है। ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। ये कैसे पता चलेगा, मान के चलिए कोई ट्रेंड लाइन के अंदर ये सपोर्ट ले रहा है और ये कोई यहाँ पे रेसिस्टेंट या कोई भी लाइन को ब्रेक किया है, तो जब ब्रेकआउट होता है उस टाइम पे सबसे पहले मार्केट थोड़ा आप जाता है, थोड़ा आप जाने के बाद रिट्रेसमेंट मतलब यहाँ पे रिटेस्ट करता है इस लेवल को। अगर ये रिटेस्ट में ये सक्सेस हो पाता है, मतलब क्या है कि रिटेस्ट करके ये वापस ऊपर जा सकता है। तो जब यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को यहाँ पे कितना प्रॉफिट के साथ निकलना है। तो इसके लिए हम जो ये प्राइसिंग टूल है इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा ये प्राइस रेंज। तो जब आपका जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से आपको ये खींच के आपको ऊपर में ले जाना होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक प्राइस लाइन ड्रॉ किया, इससे हमको क्या पता चलता है कि जहाँ से मेरा एंट्री था तो उस एंट्री के बाद कौन सा लेवल पे कितना % प्रॉफिट हो सकता है। हमको ये कैसे पता करना पड़ता है कि जब भी मार्केट आप जाता है तो कहाँ तक जा सकता है आप। हर एक लेवल में मार्केट जाने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जा सकते हैं या नीचे आ सकता है। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो हम यहाँ पे एंट्री लिया और ये ऊपर तक कहाँ तक जा सकते हैं ये हमको पहले कैसे पता चलेगा। मतलब मान के चले ये तो अभी कैंडल ऊपर चला गया, इसलिए हम यहाँ पे मतलब लग रहा है कि यहाँ तक गया और फिर वापस आ गया, लेकिन ये लॉजिक के साथ गया और लॉजिक के साथ ही वापस आया। देखिए अगर यहाँ पे मैं एक यहाँ पे रेसिस्टेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंट है, देखिए ये एक लेवल है, आपको दिख रहा होगा ना। तो ये एक लेवल है, तो इस लेवल पे आने के बाद मार्केट वापस आ सकता है। देखिए यहाँ पे कितने बार टच हुआ मार्केट, तो ये एक लेवल बन गया। ठीक है, तो इस लेवल के आने के बाद अगर मार्केट फिर से यहाँ पे आपको रिटेस्ट करेगा तो सीधी सी बात है मार्केट आप जा सकते हैं, अदरवाइज मार्केट फिर से डाउन आएगा। तो जब हमने यहाँ पे एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद हम पहले यहाँ पे एक लाइन हम लेवल ड्रॉ कर लिया था, जिससे हमें पता था कि यहाँ तक मार्केट जाएगा ही, और उसके बाद अगर रिटेस्ट करेगा, इसमें क्या होता है देखिए अगर ये यहाँ से आके ये क्रॉस हो जाता, क्रॉस होने के बाद इसको फिर से रिटेस्ट करता इस लेवल में, और ये रिटेस्ट करने के बाद अगर ये ऊपर जाता तो ये और ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट देखिए मार्केट ने यहाँ से जाने का कोशिश किया, मार्केट यहाँ तक गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे वीक बन गया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट बायर्स ने कोशिश किया ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन बायर्स ने अनसक्सेसफुल हुआ और सेलर स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मार्केट आया और बीआरएस में क्लोज हुआ। मतलब ये डाउन साइड में मार्केट जो कैंडल है ये क्लोज हो गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो ये यहाँ से रिजेक्शन मिले, इसको कहते हैं हम रिजेक्शन। तो लेवल को जब कोई भी कैंडल रिजेक्ट कर देता है तो उसमें चांस होता है कि ये हमारा लेवल से फिर से वापस आ जाए। तो वही हुआ। देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे जैसे रिजेक्ट किया मार्केट यहाँ से फिर से आपको यहाँ पे दिखेगा डाउन साइड, तो ऐसे डाउन आ गया। तो हम इसलिए पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ये प्राइस लाइन टूल से हम यहाँ पे पहले से अपना जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज कर सकते हैं। ये जो लेवल है इस लेवल पे हम पहले से यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं, और ऑर्डर जैसे आएगा इस लेवल पे तो ऑटोमेटिक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए जो हम यहाँ पे प्राइस टूल है इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद और एक पॉइंट है जो कि है मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हम कब यूज़ करते हैं, देखिए इंडिकेटर से हम सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करोगे
तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस होगा। देखिए इंडिकेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करने का एक ही रीज़न है, वो है डबल कन्फर्मेशन। अगर मान के चलिए कि मार्केट में कोई भी चार्ट बना है और उस चार्ट में अगर आपको दिख रहा है कि इसमें अच्छा पैटर्न है और कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी सही से हुआ है, तो आपको डबल कन्फर्मेशन लेना पड़ता है। तो डबल कन्फर्मेशन आपको कैसे मिल सकता है, देखिए डबल कन्फर्मेशन मिलने के लिए हमको यहाँ पे इंडिकेटर को यूज़ करना पड़ता है। देखिए कुछ इंडिकेटर्स है जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और जो सबसे एक्यूरेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। एक चीज़ और है, जो यहाँ पे इतने सारे इंडिकेटर है, सारे इंडिकेटर सारे मार्केट सिचुएशन में काम नहीं करता है, मतलब हर एक मार्केट में अलग अलग इंडिकेटर काम करते हैं। तो ये आपको ऐसे तो नहीं पता चलेगा, जब आप थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत ट्रेड करोगे इस मार्केट में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा मार्केट सिचुएशन में कौन कौन सा यहाँ पे इंडिकेटर काम करता है। लेकिन जो मोस्ट यूजेस इंडिकेटर है उसका मैंने लिस्ट बनाया और वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा भी कि कैसे इंडिकेटर से आपको डबल कन्फर्मेशन मिलता है। सबसे पहला इंडिकेटर जो सबसे ज़्यादा मैं खुद यूज़ करता हूँ वो है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसमें हमको सेटिंग करना पड़ता है EMA 9 जो कि होता है ग्रीन सिग्नल के लिए, तो इसका जो कलर है ग्रीन होगा, और EMA 18 इसका जो कलर है वो रेड होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। आपको इंडिकेटर सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन पे आना है, ऊपर में आपको मिल जाएगा। तो ये इंडिकेटर सेक्शन के आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा EMA। तो जैसे आप EMA सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यानी ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे 2 बार टाइप करोगे तो आपके सामने EMA का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 EMA आ जाएगा, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। तो आपके पास जैसे आएगा ना तो सेटिंग थोड़ा अलग रहेगा। तो सबसे पहले आप एक EMI का सेटिंग में क्लिक कीजिए, वहाँ पे इनपुट डालिए लेंथ पे 9 और उसका स्टाइल में जाइए और जो कलर है उस कलर को आप कर दीजिएगा ग्रीन, और जो थिकनेस है उसको आप थोड़ा यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए। दूसरा EMA है उसमें भी जाइए और उसमें जाने के बाद इनपुट आपको 18 डालना है, 18। उसके बाद स्टाइल में जाना है और इसको आपको रेड कर देना है। रेड करने के बाद थिकनेस आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद ओके कर देना है। तो क्या होगा, ये जो 2 EMA है ये यहाँ पे लग गया, EMA 9 और EMA 18। ये हमने किस लिए लगाया, इसके पीछे लॉजिक है। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसका जो वीक है उसमें भी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, तो इसके अंदर वाला जो है ये जोन बन गया और ये ऊपर का यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन गया। मार्केट यहाँ पे ऊपर आया, फिर से डाउन आया, तो डाउन आने के बाद जैसे ब्रेकआउट दिया, देखिए ध्यान से समझिएगा, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने फिर से रिटेस्ट किया इसी लेवल को। तो इसी लेवल को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट किया। इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया जो कि एक बॉडी से टच किया और दूसरा हमारा वीक से टच हुआ, तो इसके अंदर वाला जोन कहेंगे, मतलब इस जोन के अंदर कोई भी कैंडल होगा तो हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट ने अप गया, मार्केट अप जाने के बाद फिर से डाउन आया। तो जब यहाँ पे डाउन आया और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या डायरेक्ट ये अपवर्ड चला गया, नहीं, अपवर्ड डायरेक्ट नहीं गया है। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, थोड़ा अप गया, अप जाने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया इसी लेवल को। देखिए जब इस लेवल को रिटेस्ट किया, थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। मैं इस लेवल को भी एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल, देखिए ये कैंडल आपको लग रहा होगा कि ये तो 42 कैंडल है क्योंकि ये रेड बना है। देखिए हर रेड कैंडल 42 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, आपको कैंडल कैसा बना है वो देखना पड़ेगा। कैंडल का वीक कहाँ बना है, कैंडल का कहाँ ओपन हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपको मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है, ब्रश यूज़ करके। देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट ने ये ऊपर गया, थोड़ा यहाँ पे आया रिटेस्ट करने, तो इस लेवल पे जब रिटेस्ट करने आया तो देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये कैंडल यहाँ तक बना तो था, देखिए यहाँ तक आ गया था मार्केट, ये मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट ने आने का कोशिश तो किया लेकिन ये मार्केट में टिक नहीं पाए। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये ऊपर में जाके क्लोजिंग दिया जिसके वजह से नीचे एक वीक क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देखिए ये वीक, इसको मैंने पहले भी बताया था ना, देखिए थोड़ा जूम करके मैं बता देता हूँ पहले, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम क्या कहेंगे, वीक है ना, तो ये जो अंदर वाला चीज़ है ये वीक है, ठीक है। मैं आपको जूम आउट करके देखिए ये वाला जो है ये है वीक। तो जब नीचे वीक है और ऊपर में कैंडल क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड यहाँ पे बुलिश ही है और यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स नहीं। क्योंकि क्या हुआ कि सेलर्स ने कोशिश किया मार्केट को नीचे लाने के लिए लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग नहीं कर पाया, मतलब सेलर्स जो था वो टिक नहीं पाए। तो क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग था तो बायर्स ने ऊपर लेके गया मार्केट को और यहाँ पे ये लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि हमारा ये जो लेवल है इस लेवल को भी रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे हमारा जो बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो इंडिकेटर है आप देखिए काम आते हैं इंडिकेटर, ठीक है, डबल कंफर्मेशन के लिए। मार्केट ने रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना ये वाला, ठीक है। जैसे मार्केट उस लेवल से रिटेस्ट करता है, एक और दो कैंडल आपको देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि तुरंत आप ट्रेड ले लो, नहीं, आपको कॉन्फर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड लेना पड़ता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये मार्केट को रिजेक्ट किया, बायर्स ने ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हैमर बन गया, लेकिन ये हैमर बुलिश ही बना था। इसमें भी सेलर्स ने कोशिश किया नीचे लाने के लिए, लेकिन इसने रेड में यानी ये 42 में क्लोजिंग नहीं दिया, ये बुलिश में मतलब बायर्स के हाथ में आया और बायर्स ने इसको क्लोजिंग दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल बना, ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मिला है। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मिलने के बाद क्या हुआ, देखिए हमारा इंडिकेटर ने यहाँ पे क्रॉस किया, इसको कहते हैं हम ईएमए क्रॉसओवर, इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए यहाँ पे जब मार्केट डाउन साइड में होगा, डाउन साइड में होने के बाद जब मार्केट ये रेड वाला जो लाइन है, रेड वाला लाइन को ग्रीन अगर ऊपर में क्रॉस करते हैं ऐसे, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ना अच्छे से, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये जो ग्रीन ईएमए है यानी जो 9 ईएमए 9 ईएमए 18 यानी जो ग्रीन लाइन है ये रेड लाइन को ऊपर में क्रॉस किया है। तो ये जैसे ऊपर में क्रॉस किया है तो हमारा कॉन्फर्मेशन मिल गया, और हम यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। देखिए हमारा एंट्री कहाँ बन सकता था, एकदम इसी कैंडल के ऊपर में हमको यहाँ तक हमारा एंट्री बन सकता था। और जब हम अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा देखिए प्रॉफिट कहाँ तक हुआ, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एंट्री लेवल से हम इसको ड्रॉ करेंगे जो प्राइस लाइन है। देखिए अगर आप यहाँ तक रुकते तो आपको 3.74% का प्रॉफिट हो जाता, थोड़ा और रुकते आप तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ऊपर में आप ले जाइए तो आपको दिखेगा 6.5% प्रॉफिट हो जाता अगर आप यहाँ तक रुकते। और एक चीज़ इसमें जरूरी होता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू होगा या फिर से डाउन आएगा। देखिए ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा कि डाउन आने के लिए भी ये जो हमारे इंडिकेटर ये काम आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे देखिए एक पहले तो यहाँ पे जो ईएमए लाइन है ये ग्रीन लाइन क्रॉस किया, ईएमए 18 यानी ईएमए रेड लाइन को। तो इसके बाद भी क्या हुआ, देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए थोड़ा, ठीक है, थोड़ा चला साइडवेज में, मार्केट यहाँ पे साइडवेज में चला। मार्केट का हर एक कंडीशन आपको समझना जरूरी है कि जब भी मार्केट अप हो या डाउन हो उस टाइम पे अगर उसके बाद साइडवेज होते हैं, जैसे ये एक ही जोन में घूमते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि मार्केट एक ही जोन में घूम रहा है, पैथ भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता होता है कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये एक ही जोन के अंदर घूम रहा है ना, मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा, तो इसको हम साइडवेज कहते हैं। कैंडल स्टिक फॉर्मेशन देखिए, ये जो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है मैं हाईलाइट करता हूँ इसको भी, ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो दो कैंडल है, इस कैंडल का फॉर्मेशन आप देखिए, ये कौन सा कैंडल है, देखिए इसको कहते हैं हम बुलिश एंगल्फिंग। तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना, और साथ ही साथ मैं थोड़ा और जूम करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे देखिए अच्छे से, यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन था यानी जो ग्रीन ईएमए है, इसने फिर से यहाँ पे रेड लाइन को क्रॉस किया, फिर से ये ने कॉन्फर्मेशन दिया ईएमए ने भी कि हाँ ये मार्केट फिर से अपवर्ड हो जाएगा और ये आप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इतने कॉन्फर्मेशन लेने के बाद हम ट्रेंड लिया, तो सीधी सी बात है ज़्यादातर टाइम 80 to 90% ये हमारा प्रॉफिट में जाएगा, यानी हमारा साथ ही जाएगा ट्रेंड। और जब हम सिर्फ तुक्के लगा के ट्रेड लेते हैं उस टाइम पे हमारा उल्टा चला जाता है, मतलब हमारा अगेंस्ट मार्केट चला जाता है। तो कॉन्फर्मेशन सबसे पहले तो आपको कैंडल स्टिक फॉर्मेशन देखना होता है, कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ है। उसके बाद आपको देखना पड़ता है यहाँ पे कोई पैटर्न बना है कि नहीं, या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ कि नहीं। हर टाइम आपको पैटर्न बनेगा तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था और एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था। तो जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद मार्केट को रिटेस्ट किया, और यहाँ पे जो कैंडल है वो भी हमारा बुलिश बना, और सेलर्स ने रिजेक्ट कर, मतलब सेलर्स से हो नहीं पाया, सेलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो उसके बाद हम और एक ईएमए से कॉन्फर्मेशन लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया। जब हम यहाँ पे ट्रेड में एंट्री किया, अगर अब हम इस ट्रेड में बने रहते तो हमारा मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना % प्रॉफिट होता। मैं फिर से एक बार प्राइस टूल से आपको दिखा देता। देखिए हमारा जो एंट्री पॉइंट था यहाँ पे था, हम एंट्री पॉइंट से अगर यहाँ तक खींचते तो आपको दिखेगा 9.33% का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट जनरली स्पॉट में बहुत होता है, 5 to 10% का प्रॉफिट एक ट्रेड में। देखिए उसके बाद हम यहाँ पे और एक इंडिकेटर है जिसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि है MACD लाइन। देखिए मैं यहाँ पे एक MACD इंडिकेटर को भी मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। ये इंडिकेटर सेक्शन में आपको जाना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको MACD क्लिक करना है, ठीक है। MACD को भी हम डबल कॉन्फर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। MACD का क्या सेटिंग रखना है, देखिए इनपुट में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने के बाद MACD जो लाइन है यानी MACD को आपको ग्रीन करना है, और जो सिग्नल लाइन है इसको आपको रेड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। कितना कॉन्फर्मेशन के बाद हम ट्रेंड लेते हैं यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया।
एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट होने के बाद जहां हमारा एंट्री था, तो ये एंट्री लेवल आने तक हमारे पास कितना कॉन्फर्मेशन था। एक मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या कॉन्फर्मेशन था कि हमारा जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट किया, तो रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मैंने भी क्रॉस किया, और उसके बाद नीचे देखिए MACD ने भी क्रॉस किया। यहाँ पे देखिए MACD का जो ग्रीन लाइन है वो भी रेड लाइन को क्रॉस कर गया, ये एक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए एक चीज़ और आपको MACD में समझा देता हूँ कि MACD में आपको क्या क्या देखना पड़ता है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहला एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जो MACD लाइन है उसने सिग्नल लाइन को यहाँ पे ऊपर की तरफ क्रॉस किया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, इसका मतलब है अपवर्ड में गया मार्केट। और यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम भी ऊपर में बनने लगा, MACD का मिड लाइन कहते हैं इसको। तो अगर ये मिड लाइन के नीचे अगर ये ऐसे आपको बार दिखेगा हिस्टोग्राम का, ठीक है, तो आप समझ जाना कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और जब ये ऊपर में ऐसे ग्रीन हिस्टोग्राम बनने लगेगा ना ये मेन पॉइंट के ऊपर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये अपवर्ड होने वाला है मार्केट, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे जो ट्रेड अगर एंट्री किया होता तो कौन कौन सा कॉन्फर्मेशन के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री किया होता। देखिए सबसे पहला कॉन्फर्मेशन है हमारा फास्ट कॉन्फर्मेशन। मैं आपको अच्छे से लिख भी देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्फर्मेशन तो ये है कि हमारा जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट दिया, यानी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। सेकंड कॉन्फर्मेशन, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया। थर्ड कॉन्फर्मेशन क्या है कि यहाँ पे जो कैंडल है बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ये बुलिश का स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये थर्ड हमारा कॉन्फर्मेशन था। देखिए फोर्थ कन्फर्मेशन के ये में क्रॉसओवर हुआ, ये में 9 ये में 18 को क्रॉस किया, मतलब ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो इसका मतलब है कि ये अपवर्ड मूवमेंट देने वाला है। तो यहाँ पे हम ये में से कॉन्फर्मेशन ले लिया इंडिकेटर से, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ कॉन्फर्मेशन हम कहाँ से लिया, MACD से लिया। देखिए MACD में और एक चीज़ आपको समझा देता हूँ अच्छे से। MACD में बहुत कुछ पता चलता है। देखिए सबसे पहले तो MACD जैसे ग्रीन लाइन ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो मार्केट अपवर्ड मूवमेंट देगा। और अगर यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर मार्केट ग्रीन जो लाइन है ये ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट दे सकता है। तो और ये हो गया दूसरा, यहाँ पे जैसे बार बनेगा, अगर ऊपर में बार बनेगा तो चांसेस होगा कि ये आप जा सकता है, ये हो गया। और यहाँ से हमको पता भी चलता है कि मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हुआ है कि नहीं। देखिए ये जो मिड लाइन है, अगर ये मिड लाइन के नीचे मार्केट आ जाते हैं, ये जो लाइन होता है ये लाइन अगर नीचे आ जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो मार्केट है ये ओवरसोल्ड हो चुका है। और जब मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि मार्केट रिवर्स करके ओवरबॉट होने का कोशिश करेगा। और जब मार्केट ऊपर में रहते हैं, जैसे ये ऊपर में आया ना, तो इसको कहते हैं ओवरबॉट हो गया, मतलब नीचे अगर होगा तो ओवरसोल्ड, और अगर ये मिड लाइन के ऊपर होगा तो ओवरबॉट। तो MACD से बहुत कुछ पता चलता है, तो आपको सारी चीज़ें पता चल गया होगा कि MACD को हमको कैसे यूज़ करना होता है। तो देखिए यहाँ पे जो हम लिस्ट बना रहे थे, फिफ्थ कॉन्फर्मेशन लिया हमने MACD से, ठीक है। MACD लाइन क्रॉस हुआ, और MACD लाइन क्रॉस होने के बाद जो हिस्टोग्राम है यहाँ पे ये जो डॉट डॉट ऊपर में ये भी ऊपर बन रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ओवर सोल्ड था तो ये ओवर सोल्ड था, तो सीधी सी बात है आप ओवरबॉट हो सकता है। तो ये कॉन्फर्मेशन फिफ्थ कॉन्फर्मेशन था। तो यहाँ पे हम एक सिक्स्थ कॉन्फर्मेशन और लेंगे। तो सिक्स्थ कॉन्फर्मेशन है होता है वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे जो मैं इंडिकेटर का लिस्ट बनाया वहाँ पे भी वॉल्यूम मैंने लिखा हो, तो ये वॉल्यूम हम यहाँ पे चलिए अप्लाई करके दिखाते हैं। आपको फिर से वही इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का कॉन्फर्मेशन का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो नीचे है ना, आपको ये नीचे देखिए यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगा, ये देखिए ये लेवल होता है वॉल्यूम का, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वॉल्यूम कितना है। ग्रीन यहाँ पे बार दिखेगा आपको, तो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। और अगर आपको यहाँ पे रेड वॉल्यूम दिखेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है। 1 से लेके 5 टाइम कॉन्फर्मेशन तो ले लिया, हमारा जो लास्ट और जो फाइनल कॉन्फर्मेशन है वो हम देखना पड़ता है वॉल्यूम से। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जब डाउन था, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी मार्क करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ब्रास से। देखिए मार्केट जब यहाँ पे डाउन आया था तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे वॉल्यूम था वो वॉल्यूम भी रेड दिख रहा था, मतलब यहाँ पे सेलर का वॉल्यूम शो हो रहा था। तो जब मार्केट ने यहाँ पे गया रिटेस्ट करके ऊपर गया तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे चेंज हो गया, बायर्स के अंदर आ गया वॉल्यूम। लास्ट कॉन्फर्मेशन के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, देखिए यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे आपको वॉल्यूम लेवल दिखेगा, सबसे लास्ट वाला वॉल्यूम लेवल, इसको आप देखिएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए जहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस किया था, आप ये जो वर्टिकल लाइन है इसको आप फॉलो करते रहिएगा ऊपर से नीचे तक। जो बायर्स का वॉल्यूम है वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, मतलब अच्छा वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम मदद करते हैं मार्केट को अपवर्ड ले जाने में। मतलब वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा किसी भी मार्केट में तो उसमें फ्लैक्चुएशन ज़्यादा होने का चांसेस होता है। अगर इसमें सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है मार्केट ज़्यादा तेज़ी से डाउन हो सकता है। और अगर यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग होगा तो सीधी सी बात है मार्केट बहुत तेज़ी से अप मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं MA का मतलब होता है मूविंग एवरेज।
देखिए मूविंग एवरेज हम किस लिए यूज करते हैं, इससे हमको लास्ट 200 डेज का ट्रेंड पता चलता है। इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एमए टाइप करना है, तो आपको सिर्फ मूविंग एवरेज दिख जाएगा। तो मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको एमए दिख जाएगा, ठीक है। तो एमए आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। आप जो भी कलर को रखना चाहते हो कलर को रख सकते हो। मैं जैसे दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक कर दिया और थोड़ा मोटा कर दिया थिकनेस को। उसके बाद जो इनपुट है, इस इनपुट में आकर जो लेंथ है वो आपको 200 या 100 भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे यूज़ होता है देखिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे। ये एमए लाइन है, ठीक है। ये वाला ब्लैक वाला जो है ये एमए लाइन है। एमए मतलब मूविंग एवरेज लाइन है। ये लास्ट जितना आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे मैंने एमए 100 सिलेक्ट किया तो लास्ट 100 डेज का मूविंग एवरेज दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे 200 यूज़ करूँगा तो लास्ट 200 डेज का मूविंग एवरेज दिखाएगा। जब ये मूविंग एवरेज लाइन के नीचे रहेगा कैंडल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो ट्रेंड है ये डाउन में है, मतलब ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा। और जब यहाँ पे देखिए ये जो एमए लाइन के ऊपर आ गया कैंडल, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो ट्रेंड है ये अपवर्ड होने वाला है, या अपवर्ड ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा। तो एमए लाइन से सिर्फ इतना ही पता चलता है। और एमए आप 100 और 200 दोनों यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से एक बार 100 को भी यूज़ कर देता हूँ। ये 100 डेज का करोगे तो आपको थोड़ा और जल्दी पता चलेगा। तो लेकिन ज़्यादातर लोग 200 का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म का मूविंग एवरेज देखना पड़ता है। जो ट्रेंड लाइन होता है, तो ट्रेंड लाइन से हम शॉर्ट टाइम का जो ट्रेंड है वो पकड़ सकते हैं, लेकिन जो एमए है, इस एमए से हम लॉन्ग टाइम का ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। इसके लिए एमए यूज होता है। तो एमए के बाद यहाँ पे और कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे आरएसआई, मनी फ्लो इंडेक्स एंड वीवेब। तो चलिए ये 3 इंडिकेटर भी मैं आपको लगा के इसका यूज बता देता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आरएसआई को इनपुट करता हूँ, ठीक है। फिर से आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और आपको यहाँ पे आरएसआई टाइप करना है। अब जैसे आरएसआई टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स दिख जाएगा, यानी आरएसआई। तो देखिए आरएसआई कैसे दिखते हैं, ये नीचे ऐसे दिखते हैं आरएसआई। आरएसआई में आपको क्या सेटिंग करना पड़ता है, देखिए आरएसआई में भी आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, सिलेक्ट में जाना है। सिलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो अपर बैंड है, ये अपर बैंड आपको करना पड़ेगा 60। ध्यान से ये सेटिंग करना, ठीक है। और जो मिडिल बैंड है इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो लोअर बैंड है, इस लोअर बैंड में आपको आके 40 टच करना है, ठीक है। तो 40 टाइप करके, यानी जो अपर बैंड है वो 60 एंड जो लोअर बैंड है वो 40 टाइप करके आपको ओके कर देना है। तो देखिए ये क्या है, ये जो जोन है थोड़ा छोटा हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ आरएसआई का यूज़ क्या है मार्केट में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना। आरएसआई हम यूज़ करते हैं ट्रेंड को पता करने के लिए, और साथ ही साथ मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हुआ है कि नहीं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आराम से, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। देखिए मार्केट जब यहाँ पे डाउनवर्ड था, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट। यहाँ से देखिए मार्केट जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड था तो क्या हुआ, यहाँ पे ये आरएसआई में भी देखिए, यहाँ पे देखिए मार्केट ने डाउनवर्ड मूवमेंट किया। और ये एक जोन है, मैं आपको आरएसआई का भी जोन दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ऊपर का जोन है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये नीचे का जोन है, मतलब ऊपर का जोन 60 का है, नीचे का जोन 40 का है। आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझना है, अगर मार्केट 40 के नीचे आ गया, मतलब ये लाइन आरएसआई लाइन अगर 40 के नीचे आ गया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है, अभी मार्केट रिवर्स करेगा। ये एक कॉन्फर्मेशन है। तो देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने डाउन तो आया, तो डाउन जैसे ही आया तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई भी डाउन आ गया 40 के नीचे। मतलब क्या है कि ओवरसोल्ड था। तो जब मार्केट ओवरसोल्ड होगा तो सीधी सी बात है उसको ओवरबॉट होना ही है, ज़्यादातर टाइम पे वही होता है। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, अपवर्ड मूवमेंट लेना शुरू कर दिया। और ये आप ये आरएसआई भी देखिए ये ऊपर चला गया, ठीक है। ये देखिए आरएसआई का लेवल देखिए, ये ऊपर की तरफ चला गया। जैसे मैंने आपको बोला कि 60 के ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट हो जाएगा। तो ओवरबॉट लाइन होने के बाद जैसे लाइन देखिए क्या किया, लाइन ने फिर से नीचे आया। तो सेम उसी तरह से देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट भी तो डाउन आया ना। तो इस हिसाब से आरएसआई को हम यूज़ करते हैं 60 एंड 40 का जोन हिसाब से। इसको भी हम एक जोन की तरह यूज़ करते हैं। देखिए ट्रेडिंग में जो भी चीज़ है ना वो सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। तो ये आरएसआई का यूज़ होता है। तो ऐसे आरएसआई को आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको आरएसआई का यूजेस भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर है वो देखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे मनी फ्लो इंडेक्स, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। मनी फ्लो इंडेक्स से जो स्मार्ट इन्वेस्टर है या जो व्हेल लोग है, ये व्हेल एंट्री पता चलता है। मतलब व्हेल लोग अगर ज़्यादा पैसा डालता है मार्केट में, तो ये मनी फ्लो इंडेक्स से हमको पता चल जाता है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हुआ है, ठीक है। ये आपको लास्ट में दिखाता हूँ। उससे पहले एक और इंडिकेटर है वीवेप। तो वीवेप को मैं दिखा देता हूँ। वीवेप भी एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जो एक ट्रेंड को कॉन्टिन्यूएशन का सिग्नल देता है। तो चलिए ऊपर में फिर से सर्च करते हैं इंडिकेटर में वीवेप। वीवेप सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो देखिए वीवेप सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाना है, आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है आपको वीवेप में। अब जो वीवेप का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे वाला जो है ना ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये देखिए यहाँ पे। और ये जो ऊपर वाला है ये देखिए ये रेसिस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो ये मिडिल वाला जो है
ये देखिए ये है अपना वीवैप लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे ये वीवैप इंडिकेटर कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो जब वीवैप लाइन के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, जैसे ये क्या है, ये बुलिश का स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा एक पैटर्न भी बना है बुलिश का, एक अच्छा कैंडल स्टिक फॉर्मेशन भी हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए इसके बाद एक बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और ये एम जो ये लाइन है वीवैप का, ये वीवैप का लाइन के ऊपर आके बन गया। तो वीवैप का लाइन पे ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा थोड़ा मार्केट ने रिटेस्ट, देखिए मार्केट यहाँ तक आया, ऊपर गया, यहाँ तक गया, थोड़ा नीचे आया मार्केट को रिटेस्ट करने, फिर उसके बाद ऊपर चला गया। तो देखिए यहाँ पे जो ये वीवैप लाइन है, वीवैप लाइन के जब ऊपर होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो ये ट्रेंड है ये अपवर्ड ट्रेंड है, मतलब आप मूवमेंट कर सकते हैं। और ये नीचे वाला सपोर्ट और ऊपर वाला आपको रेजिस्टेंट दिखेगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या हुआ मार्केट, इसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए अपवर्ड मूवमेंट किया। अब एक चीज़ और बता दो, बहुत सारे लोग ना कॉन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे वो लोग यहाँ पे अगर ट्रेड लेते उसके बाद अगर थोड़ा डाउन आ गया ना, वो लोग सोचते कि लॉस आ गया, ट्रेड को क्लोज कर देते। नहीं, क्या होता है मार्केट शॉर्ट टर्म पे बहुत सारे मूवमेंट हो सकता है, मार्केट में फ्लैक्चुएशन ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया। देखिए ओवरऑल ट्रेंड अगर आप यहाँ पे बने रहोगे ट्रेड में, तो आपको जो ओवरऑल है ना वो अपसाइड आपको दिखेगा। तो कन्फर्मेशन के बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं तो वो सही हमारा डायरेक्शन पे मोस्ट ऑफ द टाइम जाते हैं, ठीक है। तो ये इससे इस तरह से आपको वीवैप को यूज़ करना होता है। तो वीवैप में देखिए एक जोन के तरफ बन जाता है और एक वीवैप लाइन होता है। अगर वीवैप लाइन के ऊपर आपको दिखेगा कैंडल, उसको मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये अपवर्ड कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। जब तक ना ये वीवैप लाइन के नीचे आएगा तब तक ये अपवर्ड ही रहेगा मार्केट। और देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट आप तो गया, मार्केट आप जाने के बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान से मैं जूम करता हूँ, बहुत कुछ समझने का चीज़ है, थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स ने ऊपर ले जाने का कोशिश किया लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट किया और ऊपर में यहाँ पे वीक बन गया। और देखिए ये एक हैमर की तरह कैंडल फॉर्मेशन हो गई, मतलब इसका ओपनिंग हुआ था यहाँ और ये बायर्स ने ऊपर तक ले गया यहाँ तक, लेकिन क्या है वो सब्सटेन नहीं कर पाया, तो कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो स्ट्रॉन्ग है। तो जब यहाँ पे ये क्लोजिंग दिया उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये ऊपर वाला जो था, मतलब जो रेसिस्टेंट था, रेसिस्टेंट के नीचे आ गया कैंडल, और जो ये वीवैप लाइन था, वीवैप लाइन के नीचे आ गया कैंडल। तो इसमें क्या हुआ फिर से, तो हमको तो पता था ही कि ये डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो जब भी वीवैप लाइन के नीचे होगा और जो ये नीचे वाला सपोर्ट है उसको भी ब्रेक कर देगा, ये जो जोन है ये जोन के बाहर आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखेगा। तो इस तरह से वीवैप इंडिकेटर यूज होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वीवैप इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं। और जो यहाँ पे लास्ट इंडिकेटर है वो है हमारा मनी फ्लो इंडेक्स। तो चलिए लास्ट इंडिकेटर भी हम देख लेते हैं। देखिए मनी फ्लो इंडेक्स आपको यहाँ पे देने के बाद नीचे आपको कुछ इस तरह से आपको मनी फ्लो इंडेक्स दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेशन भी हुआ है कैंडल का, ये नीचे इतना वीक बन गया, मतलब सेलर्स ने कोशिश किया था मार्केट को नीचे लाने के लिए लेकिन ले नहीं पाया। तो इसका रीज़न क्या था, क्या रीज़न की वजह से ये मार्केट ये डाउन नहीं ला पाया सेलर्स ने। तो यहाँ पे देखिए हमको ये जो है ना, ये बिग व्हेल या जो बड़ा पैसा जब भी मार्केट में सर्कुलेट होते हैं तब एक लेवल से हमें पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट यहाँ पे डाउन था, मनी फ्लो इंडेक्स भी दिखा रहा था कि ये मार्केट से पैसा निकल रहा है। 20 के नीचे आ जाएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने मार्केट से पैसा निकाल लिया। उसके बाद क्या होगा, देखिए इन्वेस्टर ने फिर से एंट्री किया और यहाँ पे देखिए एंट्री किया तो यहाँ पे 20 लेवल के ऊपर आ गया, तो मार्केट भी क्या हुआ, फिर से यहाँ पे ऊपर आ गया। और कभी लगता है कि आप मार्केट में ज़्यादा पैसा आया तो तब आप इस मार्केट में ये इंडिकेटर को आप फॉलो कर सकते हैं और इसमें आप लगा के ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो सही में आया है कि नहीं। तो ये मनी फ्लो इंडेक्स से हमें पता चलता है कि मार्केट में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है। अगर मार्केट में पैसा निकल रहा है तो ये डाउन में दिखेगा आपको 20 लेवल के आसपास या इसके तरफ, और अगर ये मार्केट में ज़्यादा पैसा आ रहा है यानी ज़्यादा पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो ये आपको ऊपर की तरफ यानी 80 के तरफ दिखेगा। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इंडिकेटर से लेके कैंडल स्टिक फॉर्मेशन और पैटर्न। तो ये सारे चीज़ें आपको सबसे पहले ट्राई करना पड़ेगा। और जो मेन चीज़ मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा चीज़ें है, देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि कैसे आपको मतलब कॉन्फर्मेशन मिलेगा कोई भी ट्रेड लेने से पहले। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, सबसे पहला आपको देखना पड़ता है क्या, सबसे फर्स्ट थिंग आपको देखना पड़ता है कैंडल स्टिक फॉर्मेशन। कैंडल स्टिक फॉर्मेशन का जो प्रेजेंटेशन है आप इसको अच्छे से देख लेना, थोड़ा प्रैक्टिस करना, आप इसको देखना तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैसा कैंडल फॉर्म हो रहा है और कौन सा मार्केट में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। सेकंड थिंग हो गया हमारा चार्ट पैटर्न। यहाँ पे थर्ड आपको EMA कॉन्फर्मेशन आपको लेना पड़ता है, EMA 9 एंड EMA 18, ठीक है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फोर्थ कॉन्फर्मेशन होता है हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लाइन ड्रॉ करके हमको जोन देखना पड़ता है। जो यहाँ पे फिफ्थ होता है MACD भी से हमको पता चलता है मतलब अभी ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है या मार्केट आप रिवर्स करेगा कि नहीं, तो इससे भी एक कॉन्फर्मेशन हमें मिल जाता है। और जो सिक्स्थ और लास्ट कॉन्फर्मेशन है वो है वॉल्यूम। इससे आप सिर्फ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, तो बाकी सारा चीज़ आपका प्रैक्टिस के ऊपर है।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, ये सारी चीज़ आप खुद से अप्लाई नहीं करोगे लाइव मार्केट में, तो तब तक आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे कैसे काम करता है। तो मैं इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने बताया वीडियो में, जैसे आपको बताया वैसे उसी तरह से आप ये 6th कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड कीजिए, कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट कैंडल स्टिक फॉर्मेशन देखना होता है, सेकेंड चार्ट पैटर्न देखना होता है, थर्ड आपको EMA से कन्फर्मेशन लेना पड़ता है, फोर्थ आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर देता हूँ, सपोर्ट रेसिस्टेंट एंड ट्रेंड लाइन। फिफ्थ आपको MACD से आपको कन्फर्मेशन लेना पड़ता है, और जो 6th है वो हमको वॉल्यूम से कन्फर्मेशन लेना पड़ता है। तो ये 6th चीज़ है। अगर आप ये 6 चीज़ देख के आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आप यहाँ पे 70 to 80% एक्यूरेट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बाकी खुद के एक्सपीरियंस के साथ ये जो एक्यूरेसी है ये भी बढ़ते चला जाएगा। और एक लास्ट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जरूरी नहीं है कि आप जैसे ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो आप लाइव मार्केट में अपना रियल मनी लगा के करो। आप डेमो अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हैं। कैसे आप डेमो अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं? देखिए डेमो अकाउंट में ट्रेड करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे आप साइन अप कर लेना, फ्री साइन अप है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा पेपर ट्रेडिंग, तो ये पेपर ट्रेडिंग में आपको क्लिक करना है। देखिए पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें आपको डेमो बैलेंस मिलता है। जैसे मेरे यहाँ पे देखिए 99,971 यहाँ पे मेरा डेमो बैलेंस है। तो आप डेमो बैलेंस को यूज़ करके कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए ले रहा हूँ। देखिए ये ऊपर में देखिए कोई भी आप कॉइन सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो भी कॉइन सिलेक्ट करना है, आप स्टॉक हो, क्रिप्टो करेंसी का कॉइन हो, या स्टॉक हो, या फॉरेक्स में कोई करेंसी पेयर हो, जो भी चीज़ हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये नीचे दिख जाएगा दो यहाँ पे बटन, एक सेल के लिए और एक बाई के लिए। तो यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जैसे आप सेम मैंने आपको बताया उसी टाइप से आपको पहले कन्फर्मेशन लेना है। उसके बाद जब आप एंट्री लेंगे तो आपको यहाँ पे बाई या आप सेल जो भी करोगे तो आप यहाँ पे ऐसे एंट्री ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे देखिए जब आप कॉन्फर्मेशन के साथ जैसे आप लाइव मार्केट में ट्रेड लेते हो उसी तरह से यहाँ पे एक डेमो ट्रेड भी प्लेस हो जाएगा। मतलब जो भी प्रॉफिट वगैरह है सब दिखेगा, सब एक ही तरह से काम करेगा, लेकिन ये रियल मनी नहीं है। तो आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ऐसे आप भी बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको यहाँ पे सेल ऑर्डर भी दिखाता हूँ। डाउन ट्रेंड में आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। थोड़ा डेमो ट्रेड में ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे बताना कि कैसा रिजल्ट मिला। और बाकी आगे भी बहुत सारे और भी एडवांस चीज़ें हैं जो आपको मैं आगे और भी वीडियो बना के देता रहूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को आपको जब भी फ्री टाइम मिले आप चाहो तो दोबारा देख सकते हो। इसको देखिए, अच्छे से समझिए और थोड़ा खुद से प्रैक्टिस कीजिए मार्केट में। उसके बाद मुझे बताना है कि कैसा रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।